Hello and a very good morning to all the students. Today we will do our chapter number 1 from civics. Then the name of the chapter is understanding diversity. Now first of all we will know about the word diversity. Diversity होती क्या है? Diversity means differences. अगर हम ह्यूमन बींग्स में भी कंपेयर करें, ऑल्दो ह्यूमन बींग्स एक जैसे होते हैं बट वी आर हैविंग डिफरेंसेस. कौन से? हमारी बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड नॉट ओनली इकोनॉमिक, हमारे फिजिकल डिफरेंसेस भी बहुत होते हैं. किसी का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, किसी का डल होता है. इस तरह से वी कैन से दैट ह्यूमन बीइंग भी एक ह्यूमन बीइंग भी एक दूसरे से डिफर करते हैं. नाउ हैव अ लुक एट द चैप्टर meaning of diversity. If you look around your classroom and school, you will see that no student is exactly the same. Although you all wear the same uniform, each one of you looks different, speaks a different language at home, has different habits and interests. Some like to play cricket, others like to sing. अब देखो हम लोग कैसे हैं. ऑल्दो स्कूल में वी यूज़ टू वेयर आर यूनिफॉर्म, आप लोग यूनिफॉर्म ही तो पहन के जाते हो, एंड दैट इज़ सेम, बट फिजिकली ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, एंड अलॉन्ग विद दैट दे यूज़ टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम. हम लोग घर पे दूसरे लैंग्वेजेस बोलते हैं. हमारी ईटिंग हैबिट्स अलग होती हैं, हमारे इंटरेस्ट अलग होते हैं. कुछ को क्रिकेट पसंद है, समवन लाइक्स टू सिंग. बहुत सारी इस तरह से वैरायटीज़ होती हैं हमारे बीच में. This variety of people, languages, food, dances and many other things is called diversity. और ये जो अलग अलग variety है, that is known as diversity. There is diversity in the environment as well as in human beings. It is this variety that makes our world such an interesting place to live in. And it is the diversity only वो जो हमें अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट करता है. इफ़ वी विल लीड द सेम काइंड ऑफ लाइफ तो क्या होता है, हम लोग बोर हो जाते हैं ना, अगेन दैट सेम डे सेम लाइफ स्टाइल. तो इस तरह से ये डाइवर्सिटीज़ जो है हमें इंटरेस्टिंग बनाती है हमारी लाइफ स्टाइल को. Now the next topic is differences and inequalities. Apart from differences in physical appearance, mother tongue and religion, there are other kinds of differences as well. अभी देखो हमारे नॉट ओनली फिजिकल अपीयरेंस, मदर टंग एंड रिलीजन्स के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. एंड व्हाट आर दे आर मैनी काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, जैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड इवन पॉलिटिकल. मीन्स इकोनॉमिकली वी आर नॉट सेम. कोई रिच क्लास को है, कोई मिडिल क्लास को है, एंड कोई वर्किंग क्लास को है. एंड द नेक्स्ट इज सोशल डिफरेंसेस. हम लोगों की सबकी सोसाइटी डिफरेंट होती है. एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमारे व्यूज़ जो होते हैं डिफरेंट होते हैं. सो वी यूज़ टू फॉलो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीज. Difference in income levels leads to economic inequality. Some people are poorer than others and do not have the resources and opportunities that others enjoys. अब देखो इकोनॉमिक लेवल पे अगर बात करें, द वी आर ऑल ऑफ अस आर फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कुछ लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और कुछ लोगों को फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू एंजॉय. अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज़ द कास्ट सिस्टम. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशल इनइक्वालिटी का कास्ट सिस्टम. हम लोग अलग अलग कास्ट के वी आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कास्ट. हालांकि इन द हिस्ट्री वी विल लर्न कि इन द प्रीवियस डेज वी यूज्ड कास्ट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्क of the people, but nowadays वो चीज़ फॉलो होती जा रही है. वर्क सिस्टम हट गया है, which for a long time was the basis of the social structure in many parts of India. and बहुत टाइम तक कास्ट सिस्टम was very aggressive और ये बहुत ही स्ट्रक्चर को बनाने में हमारी सोसाइटी की हेल्प करता था. बट nowadays वो चीज़ थोड़ा सा कम हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी एनरिचेस अस. अभी जस्ट नाउ वी हैव लर्न ना, अगर डाइवर्सिटीज़ ही नहीं होंगे देन लाइफ विल बी वेरी बोरिंग. सो ये क्या करता है, एनरिच करता है हमें. वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ. वैरायटी क्या है, हमारी लाइफ की स्पाइस है, मसाला है. Life would become boring if we always did the same things, ate the same food, read the same books and wore the same clothes. लाइफ कैसी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी. इफ़ वी विल डू आवर डेली हैबिट मीन्स डेली हैबिचुअल वर्क, सपोज लाइक ईटिंग हैबिट्स, फूडिंग हैबिट्स एंड क्लोथिंग हैबिट्स.
अगर डेली डेली हम सेम ही वेयर करेंगे तो फिर हम बोर हो जाएंगे ना, और डेली ईट करेंगे सेम चीज़ें, देन वी आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट टेस्ट. If nobody would have done things differently, we could not come up with new inventions or discover new lands. अभी हम लोग if changes are the rule of nature, अगर हम changes नहीं करते तो हम लोग भी आज भी primitive type वाली lifestyle lead करते. Just because of these changes many new things have been discovered, और हम उसके according आज life को lead कर रहे हैं. बेस्ट फ्रेंड्स, अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द एग्जाम्पल ऑफ टू फ्रेंड्स नेम्ड मनी एंड जैन हैव स्टडीड टुगेदर फ्रॉम नर्सरी टिल 6th. फ्रॉम नर्सरी दे यूज टू स्टडी इन द सेम क्लास, they play together, help each other in class and share their food during lunch break. They were having the same habits, means they were friends, तो थोड़ी similarity तो होती ना हमारी habits में. They used to play together, they used to share their foods. अभी देखो sharing में भी क्या है. Zen enjoys the dosas and idlis that Mani's mother sends. Mani loves the शाही पनीर and सेवैयाँ that Zen brings. Means दोनों के क्या है, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है. वन इज़ फ्रॉम साउथ एंड वन इज़ फ्रॉम सम अदर प्लेस. तो उनकी क्या है, साउथ के का जो है वो डोसा और इडली लाती है, तो दैट वाज लाइक बाय हर फ्रेंड. इन द सेम वे द शाही पनीर सेवैया ब्रॉट बाय द जैन, मनी वाज लाइक बाय जैन. जैन इज़ अ पंजाबी मुस्लिम. जैन कौन है, पंजाबी मुस्लिम है. वेयरएज मनीज पेरेंट्स आर ब्राह्मण्स फ्रॉम तमिलनाडु. Zen does not share any kebabs that he brings for lunch as Mani is a vegetarian. अभी देखो मनी वेजिटेरियन है, ब्राह्मण है, so they never used to share their non-veg foods which Zen used to bring. Mani and Zen follow different religions and come from different parts of India. They speak Tamil and Punjabi at home. अब देखो they are from different background, तो they used to speak different languages also and eat different kinds of food. and क्या करते हैं वो लोग, different kinds of food भी खाते हैं. Yet they both converse in Hindi and English in school, enjoys the same cartoons and share a love for football. अभी देखो although they used to speak the same language Hindi and English in school, but उनकी choices भी थोड़ी similar है, like cartoons and playing footballs. Thus we see that India is a land of diversities. Different social groups can be found in India. They speak different languages, eat various kinds of foods, have different habits and beliefs in different faiths. Yet they are all proud to be Indian. देखो इंडिया में हमने देखा बहुत सारे डाइवर्स तरह के लोग रहते हैं. सोशल, इकोनॉमिक, means there are a lot of varieties available in India, but then also they used to enjoy their freedom by having respect for others. ये नहीं है कि हम सिर्फ अपना ही फॉलो करते हैं. We used to celebrate many festivals together, and that is the reason for our proud to be an Indian. India a land of diversities. इंडिया कैसा है, डाइवर्सिटीज़ का एक लैंड ऐसा है जो दैट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़. We learn from history that since ancient times people traveled to different regions for several reasons. It could have been in search of food and livelihood, of they may have left their homes because of wars, droughts and floods. अब देखो people used to, from the very ancient time, people used to travel from one place to another. वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, किन चीज़ों के लिए, for food and livelihood. अगर livelihood नहीं होगी then how will be they able to purchase food? In the same way they have shifted their homes along with that, just because of wars. कहीं कहीं युद्ध होता था, they used to change their place, and for सूखा और बाढ़ होते थे कहीं पे, then also they used to change their places, homes. When they settled down in new places, they began to learn new ways of doing things. And जब वो new places पे जाते थे तो वो नई चीज़ें सीखते थे. They also taught people some of the things they knew.
एंड अलॉन्ग विद दैट अपनी चीज़ें भी, नई जो हैबिट्स होती थी वो दूसरों को सिखाते थे. This teaching and learning between groups of people brought about many new languages, dance forms, music, cuisines and religions. अभी देखो ये एक रीज़न था जो इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस, डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक और ईटिंग हैबिट्स एंड रिलीजन वाज फॉलोड. People who wanted to settle in a new land had to change their old lifestyle in order to adapt to new places. Thus, they formed new habits and customs. As a result, their language, food, religion, and customs became a mixture of old and the new. अब देखो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, पर जब बहुत सारे मिक्सअप्स हुए तो कुछ नई चीज़ें फॉर्म हुई. एंड सो हमारा जो ये सिस्टम है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू. कुछ पुरानी चीज़ें थी, कुछ हमने ऐड करी. People began to trade with other groups in different places, and thus many of them were influenced by the lifestyle of that place. अभी देखो पीपल, हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते हैं कॉमर्स के थ्रू. तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स दैट इज़ द बिग रीज़न कि हम लोग एक दूसरे की लाइफस्टाइल से अवेयर होते हैं. And along with that we used to adopt that also. Different religions developed diverse cultures. Many historians even like the coming of the Aryans, Mughals and British have added diversity to our culture. देखो बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स और यहाँ कल्चर्स आए इंडिया में, और बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जैसे कि आर्यंस, कमिंग ऑफ आर्यंस जो यहाँ सेटल हुए, मुगल्स एंड ब्रिटिश, एंड दे ऑल्सो हैव एडेड सम डाइवर्सिटी इन आवर कल्चर. उन्होंने हमारे कल्चर में थोड़ी सी डाइवर्सिटी को ऐड किया, चेंजेस ऐड किए. Historical developments shaped and influenced different social groups. Historical developments ने क्या किया, बहुत सारे changes लेके आए हमारे social group में. These differences can be divided into economic, social and political. और ये differences किन basis पर divide की गए? Economic, social and political. Now the first one is economic diversity. Physical and climatic conditions determine the economic activity of a region. फिज़िकल जो कंडीशन होती है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वो वहाँ की लाइफस्टाइल को कैसे अफेक्ट करता है उस जगह की. देखो फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग नियर द कोस्ट वुड बी एंगेज्ड इन फिशिंग. जो कोस्टल रीजन्स के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं. वेयर एज दोज इन द प्लेन्स वुड बी ग्रोइंग क्रॉप्स. और जो प्लेन्स के लोग होते हैं दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स. वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फार्मिंग करते हैं. People living in the hills or deserts will be engaged in other secondary occupations. अभी देखो जो लोग hills में और deserts में रहते हैं they don't have that kind of facilities ना, that's why they are always engaged in secondary occupations. Means फर्स्ट प्राइमरी ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होते प्रोडक्शन से रिलेटेड. सेकेंडरी उसको फिनिश्ड फॉर्म देने के लिए दे आर एंगेज्ड इन. Thus the dress, food and habits of people would be different depending on the region they live in. इस तरह से हमारी फूडिंग हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट्स सब कुछ डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द रीजन. खुद सोच इमेजिन करो, द पीपल ऑफ द कश्मीर दे यूज टू वेयर वुलन क्लोथ्स, एंड हम लोग यहाँ पे किस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स. इंडियाज़ कल्चर इज़ एवर चेंजिंग, ऑलवेज adapting to changes caused by internal factors or contact with external cultures. Today, in the age of airplanes and emails, traveling for work or leisure has become more common, faster and easier. अब देखो जिस तरह से न्यू चेंजेस आते गए जस्ट बिकॉज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, हमारी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई. जैसे एंशियंट टाइम्स में पीपल यूज टू ट्रैवल बाय देयर फुट, एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ व्हील्स वो लोग व्हील से चलने लग गए, कार से चलने लग गए. आफ्टर एयरप्लेन्स जब से आ गए, एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स, ये सारे, तो वी आर एन्जॉइंग दैट फैसिलिटी एंड अलॉन्ग विद दैट ईमेल्स. एंड नाउअडेज तो हम लोग कितने दूर के लोगों से वी यूज टू कम्युनिकेट थ्रू फ़ोन, है ना, थ्रू वीडियो कॉलिंग्स. नेक्स्ट इज सोशल डाइवर्सिटी. द स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप इज़ अ फैमिली. जो सबसे स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप है वो क्या है, फैमिली. एंड द फैमिली इज़ ऑफ टू टाइप्स. देखो
A family that consists of only parents and children is called a nuclear family. जिस family में सिर्फ parents और बच्चे होते हैं, that is known as nuclear family. However, there are families where the grandparents, uncles, aunts and cousins live together. सच फैमिलीज़ आर कॉल्ड जॉइंट फैमिलीज़. अभी को जॉइंट फैमिलीज़ कौन से होते हैं? वो फैमिलीज़ जिसमें अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स और कज़न्स एक साथ रहते हैं. दे आर मोर कॉमन इन विलेजेस एंड नाउ-अ-डेज इस तरह की फैमिलीज़ आपको शायद ही मिले, और मिल भी जाए तो मोस्टली विलेजेस में ही फॉलो होती है, बिकॉज इन सिटीज़ लाइफ और इज़ सो बिजी कि लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ में दे आर वेरी बिजी. A group of families living in the same area or village having common interest is called a community. अब देखिए एक जगह पे जो पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं, that is known as community. Many communities live in a region where the common government is a nation. अब देखो बहुत सारी communities जो है common government के थ्रू रन होती हैं in a nation, एक नेशन में. In India we have many different communities. इंडिया में बहुत सारी communities हैं. We have 23 major languages which can be broadly divided into two groups. हमारे पास कितने languages हैं? Total 23 languages हैं, and that is divided into two groups, means उसमें भी subdivisions हैं. In the north, the sources of most languages is Sanskrit, whereas in the south it is Dravidian. अब देखो नॉर्थ में जो उस टाइम प्रीवियस टाइम पे जो लैंग्वेज कॉमन था दैट वाज संस्कृत. सो यहाँ पे जो भी हमें सोर्सेज वगैरह मिलते हैं ऑफ एंशिएंट टाइम दैट इज़ इन संस्कृत. एंड इन साउथ कौन सा लैंग्वेज चलता था? दैट वाज द्रविडियन. मीन्स ऑल द सोर्सेज आर अवेलेबल इन द्रविडियन लैंग्वेज. लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स, कम्युनिटीज़ ऑल्सो. अब देखो अलग अलग लैंग्वेज तो हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ भी हैं. They have different beliefs and ways of worship. उनके बिलीव्स अलग होते हैं, उनके पूजा पाठ करने का तरीका अलग ही होता है. Some of these are, we all know कौन कौन से होते हैं religions: हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज्यूज, पारसीज, etc. Each religion has its own customs, festivals and place of worship. अभी देखो ये सारे रिलीजन्स कैसे हैं? दे आर हैविंग डिफरेंट कस्टम्स, दे आर हैविंग देयर ओन फेस्टिवल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मीन्स वहाँ पे जो जो ये लोग पूजा करते हैं जहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज़ वी यूज़ टू वर्शिप इन temples, Muslims they goes to mosque, and Punjabis and Sikhs they used to go to gurudwaras. In the same way अलग अलग religions के लोग अलग अलग places पे they used to go for worship. Similarly, Indians have diverse food habits also. Means along with that religion, हमारी fooding habits भी अलग है. These habits are dependent largely on where they live. कहाँ हम रहते हैं उस पे डिपेंड करती है हमारी fooding habits. For example, people who live in the coast eat coastal areas के लोग क्या खाते हैं? Fish and rice. Whereas in cold places like Kashmir, they eat, कश्मीर जैसे ठंडी जगहों पे they used to prefer meat and dairy products to keep themselves warm, because वो उनकी बॉडी को warm रखती है. That's why they used to prefer non-veg and dairy products. The environment, history and beliefs of a community also influence the way people celebrate festivals. अभी देखो environment जो है, हिस्ट्री और बिलीव्स जो है हमारी किन चीज़ों से अफेक्टेड हुई हैं. दे हैव अफेक्टेड आवर फेस्टिवल्स ऑल्सो. हमारे फेस्टिवल्स को भी अफेक्ट किया है. किस तरह से? एवरी रिलीजन इन इंडिया सेलिब्रेट्स देयर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल इन इट्स ओन स्टाइल. अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं अपने स्टाइल में. दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. अभी देखो उनके नेम्स भी डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल बैसाखी इन पंजाब, बैसाखी तो हम लोग इवन सिटीज़ में भी सेलिब्रेट करते हैं. ओनम इन केरला, बिहू इन असम. मीन्स दीज आर द फेस्टिवल्स दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन द पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर एरिया. मकर संक्रांति इन यूपी एंड बिहार करते हैं ना हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट. द नेक्स्ट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अभी देखो इतनी डाइवर्सिटीज, इतने डिफरेंसेस हैं हमें, देन ऑल्सो वी आर यूनाइटेड, है ना. एक साथ ही तो खड़े होते हैं. अभी हमारे नेशन की बात होगी, देन ओनली वी आर यूनाइटेड. द डाइवर्सिटी दैट इज़ फाउंड इन आवर कंट्री गिव्स आवर नेशन अ रिच कल्चरल हेरिटेज.
अब देखो ये डाइवर्सिटीज़ ही हैं जो हमारे कल्चर को, जो हमारे कंट्री को एक बहुत ही कल्चरल हेरिटेज प्रोवाइड कर रही हैं. In spite of different languages, religions and food habits, we have an underlying unity. इतने differences हैं, then also we are united. There is also an element of interdependence among different communities which binds them together. अभी देखो हम लोग क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. That's why हम लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट, लव एंड जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, दैट इज़ दे यूज टू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम लोग एक ही उसमें बंधे हुए हैं. द विलेज कम्युनिटी सप्लाइज food to other towns and in turn depends on the urban communities to supply it with clothes, electricity, machines, etc. अभी देखो जनरली विलेजेस में क्या होता है, प्रोडक्शन दैट कल्टिवेशन होता है. सो वहाँ से फूड कहाँ सप्लाई होता है, इन द अर्बन एरियाज़. और अर्बन एरिया जो है रूरल एरियाज़ को क्या प्रोवाइड करती है, विद द क्लोथ्स, फिनिश्ड गुड्स एक तरह से कह लो, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एट्सेट्रा. दिस इंटरडिपेंडेंस इज़ व्हाट forges a link and a bond of unity. और ये इंटरडिपेंडेंसी है जो हमारे बीच में, दैट इज़ एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru wrote about an unity of India. एक बुक है, द नेम ऑफ द बुक इज़ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दैट इज़ रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. इन हिज बुक ही हैज़ रिटन अबाउट द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. ही कॉइंड द फ्रेज. उन्होंने कौन सा फ्रेज कॉइन किया था, कौन सी कहावत, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. He said the diversity of India is tremendous. Yet with all the differences, people have retained their peculiar characteristics of hundreds of years. Means हम लोगों में इतने भी differences हैं, then also we are having a peculiar characteristics, एक different जो हमारे पूर्वजों के थ्रू चले आ रहे हैं from hundreds and thousands of years, that we are still continuing in our culture. मीन्स हमारे कल्चर में अभी भी वो चीज़ें हैं. आई थिंक द चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.